डॉक्टर गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हेलोएरीन को स्टडी करेंगे। पिछली वीडियोस में हेलो एल्केन्स को स्टडी किया था। आज का टॉपिक है हेलोएरीन्स। इस हेलोएरीन्स किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझेंगे। जब बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन परमाणु बिल्कुल सीधी जुड़ी होती है तो उसे हम हेलोएरीन्स कहते हैं। इस बेंजीन को थोड़ा समझ सकते हैं हम, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ARH। ये बेंजीन को प्रदर्शित करते हैं। जब इसका एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है एक हेलोजन परमाणु से, तब हमको ARX मिलता है। इस ARX को ही हेलोएरीन कहते हैं और इस हेलोएरीन को ही हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं। एराइल हैलाइड भी इसको कहा जाता है। अगर हमने यहां पर इसका हेलोजन क्लोरीन से हटाया तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। जैसे समझ सकते हैं C6H6 ये बेंजीन है। इसका एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित किया डायरेक्ट एक क्लोरीन के परमाणु से, तो हमको C6H5Cl मिला, तो इसे हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्लोरोबेंजीन। अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत इसी हेलोएरीन का स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है C6H5Cl। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, किस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको बताएंगे कि प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो बाय लैब मेथड। पहला पॉइंट है हमारा लैब मेथड। प्रयोगशाला में इसको किस तरीके से बनाते हैं। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ गर्म किया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। देखते हैं C6H5 एंड डबल बॉन्ड NCl, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं और HCl, इसको गर्म किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो हमें C6H6Cl बनता है। C6H5Cl मिला, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और हमें ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रकार हम प्रयोगशाला में इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं और इस अपक्रिया को नाम देते हैं। इस अपक्रिया को सेंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं। ये सेंडमेयर नाम के वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इस अपक्रिया को दिया था। इस प्रकार हमारी क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं। दूसरा अदर मेथड्स है, उससे भी हम इसको क्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है। वो है हमारा फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से भी हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। जब फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से की जाती है तब हमें क्लोरोबेंजीन मिलती है। तो देखिए, ये फिनॉल का सूत्र है C6H5OH। PCl5 से अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमको C6H5Cl मिलता है। POCl3 यहाँ से निकलता है और हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है। क्लोरोबेंजीन बनता है। ये फास्फोरिल क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। इस प्रकार हम फिनॉल से भी इसको बना सकते हैं। एक तीसरा मेथड और है, इसको क्लोरोबेंजीन को हम बेंजीन से भी बना सकते हैं। जब बेंजीन की क्रिया किस प्रकार बनाते हैं इसको देखेंगे। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से की जाती है इन अब्सेंस ऑफ लाइट, यानी इन अब्सेंस ऑफ लाइट, आप इसको डार्क कह सकते हैं, लाइट की अनुपस्थिति में और आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो इस क्लोरोबेंजीन, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से विस्थापित होता है और हमको क्लोरोबेंजीन मिलती है। हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। तो इस प्रकार हम बेंजीन से भी क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। तो इन तीन मेथड्स के द्वारा ये हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है।
आगे देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरीन। हेलोएरीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की प्रकृति। इसके अंदर देखेंगे हेलोएरीन के अंदर जो ये कार्बन होती है, ये कार्बन असंतृप्त होती है, इससे डबल बॉन्ड लगा होता है इस कार्बन से, और इस कार्बन पर जो संकरण होता है वो sp2 होता है। हेलो एल्केन में इस कार्बन पे संकरण sp3 था। यहां पर sp2 संकरण के कारण इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक हो जाती है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक के कारण इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मजबूती से हेलोजन को अपने कार्बन से जोड़े रखता है, इसलिए ये बहुत कठिनता से हेलोजन विस्थापित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि एराइल हैलाइड हेलो एल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, ये बहुत कठिनता से विस्थापित होती है। दूसरा हम ये समझ सकते हैं, अभी इसको आगे भी देखेंगे, कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच में एक युग्मबंध लक्षण पाया जाता है, क्योंकि हेलोजन, इस एराइल हैलाइड में हेलोजन अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, उस अनुनाद के कारण इसमें युग्मबंध आ जाता है, जो कि हेलोजन को विस्थापित होने में कठिनता महसूस करता है, बहुत कठिनाई से विस्थापन होता है। इस प्रकार हम इसकी नेचर को समझ सकते हैं। चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। उस प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अनुनाद, कि किस प्रकार क्लोरोबेंजीन अनुनाद प्रदर्शित करता है, इसको समझेंगे तो प्रॉपर्टीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये है हमारी क्लोरोबेंजीन, इस पर ये क्लोरीन है और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ बनाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्लोरीबेंजीन का, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस ऑर्थो पोजीशन पर आते हैं, तो एक दूसरी संरचना बनती है। यहाँ पर युग्मबंध आया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, एक धनावेश आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ऋणावेश आया, और ये बॉन्ड बना। इस प्रकार ये ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हुआ। एक संरचना और बनेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा निकलकर यहाँ आएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आएंगे, तो हमारी संरचना बनती है ये क्लोरीन धनावेश, और यहाँ पर ये ऋणावेश आया है, और दूसरी संरचना ये बनी। अब ये एक और अनुनादी संरचना बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आएंगे, तो चौथी संरचना बनती है हमारी ये क्लोरीन धनावेश, ये, और यहाँ ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये ऋणावेश। इस प्रकार क्लोरीन ने ये 4 अनुनादी संरचनाएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। इनसे ये स्पष्ट है, अभी हम जो बता रहे थे कि कार्बन और हेलोजन के बीच में युग्मबंध लक्षण आया है, इस युग्मबंध के कारण ये बहुत मजबूती से जुड़ा होता है और इसका विस्थापन बहुत कठिनता से होता है। दूसरा, इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए ये जब भी प्रतिस्थापी इसके व्युत्पन्न बनेंगे तो या तो आर्थो पोजीशन पर जाएगा या पैरा पोजीशन पर अगला ग्रुप अटैक करेगा, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इस प्रकार इसकी हमको रिएक्शंस देखने को मिलेगी। हम इसमें एक रासायनिक अपक्रिया आपको बताते हैं। पहला है कि किस प्रकार हेलोजन रिप्लेस होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरो ग्रुप बाय हाइड्रोक्सिल समूह, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, OH समूह के द्वारा विस्थापन। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, इसके लिए हमको 200 वायुमंडल का दाब चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये रिएक्शन कराते हैं, तब ये क्लोरीन OH ग्रुप से विस्थापित होता है और हमको यहाँ पर फिनॉल बनता है और NaCl विस्थापित हो जाता है और ये फिनॉल बना। तो इस प्रकार ये क्लोरीन हाइड्रोक्सिल समूह से विस्थापित हो जाती है और हमको फिनॉल प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स,
आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे और इसके आगे की प्रॉपर्टीज का वर्णन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।